मेंढक जब भी किसी के घर में जाता, लोग उसे पिछली टांग से पकड़कर घर से बाहर फेंक देते हैं। इसी वजह से परेशान मेंढक एक घर के आंगन में बने छोटे से मंदिर के सामने पहुंचकर शिकायत करता है। हे भगवान, मैं इतना भोला भाला, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं दिया। ये तुम्हारी गलतफहमी है मेंढक। मैंने जिसे जो दिया है सोच समझ कर दिया है। क्या खाक सोच समझ कर दिया है? इतना खतरनाक नाग भी मनी देता है, मोर भी अपने खूबसूरत पंख देता है, हाथी अपने दांत देता है, यहाँ तक कि मामूली कीड़ा भी रेशम देता है। पर मैं कुछ नहीं दे सकता, इसलिए मेरी कोई वैल्यू नहीं करता। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या देना चाहिए? अरे मेरे गले में गोटी है, उसकी जगह डायमंड ही रख देते। जब भी बोलता डायमंड निकलते तो लोग मेरी भी वैल्यू करते। ठीक है, तुम्हें इसी बात से तुम्हारी वैल्यू बढ़ती दिखाई देती है, तो जाओ, तथास्तु। आज से जब भी तुम टर्राओगे, मुंह से डायमंड उगलोगे। ही मेंढक करता है और वैसे ही उसके मुंह से डायमंड निकलता हुआ दूर जा गिरता है और अपनी चमक से वहाँ रोशनी फैला देता है। ये देख मेंढक खुश हो जाता है। खुशी खुशी वहाँ से उछलता हुआ मेंढक उसी घर में पहुँचता है। देखो पापा, इसे दिन में आपने उठाकर फेंका था ना, रात होते ही ये फिर से हमारे आंगन में आ गया। अरे अब की बार इसे ले जाकर दूर गटर में फेंका था। अरे ये चमकदार पत्थर। जी, ये तो ओरिजिनल डायमंड है। अरे हाँ, काश ऐसे ही 10-12 डायमंड हो जाए तो मैं भी डायमंड का नेकलेस बनवा लूं। सुनते ही मेंढक बार बार करता है और उसके मुंह से डायमंड ही डायमंड निकलते जाते हैं। सभी चौंक जाते हैं। बीवी सारे डायमंड उठाकर गिनती है और खुशी से कहती है, वाह, ये तो पूरे 12 डायमंड हो गए जी। मैं तो डायमंड का नेकलेस बनवाऊंगी। ए जी, इस मेंढक को आप फेंकिए मत, यही रहने दीजिए। सुनते ही खुशी से मेंढक फिर करता है और फिर एक के बाद एक डायमंड निकलते जाते हैं। अरे मम्मी, ये मेंढक तो जितनी बार बोलता है उतनी बार डायमंड उगलता है। मम्मी, हमें पैसे दो, हमारे कंचे खत्म हो गए हैं, खरीदना है। सुनते ही मेंढक करता है और उसके मुंह से डायमंड पे डायमंड निकलते हैं। गोल गोल डायमंड देखकर बच्चा कहता है, अरे वाह मम्मी, ये डायमंड तो हमारे कंचे की जगह काम कर सकते हैं, देखो। कहता हुआ एक डायमंड कंचे की तरह दूसरे डायमंड को मारता है। ये देखकर माँ कहती है, हाँ जी, इसे घर के अंदर ले चलो। आज से ये हमारे घर में मेरे साथ मेरे बच्चों की तरह रहेगा। कहती हुई उसे गोद में उठाकर बच्चे की तरह प्यार करने लगती है। मेंढक और भी खुश हो जाता है। मिलाकर सभी मेंढक का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखते हैं। अब मेंढक डायमंड उगलता जाता है और वो लोग डायमंड बेच बेच कर अमीर बनते जाते हैं। एक दिन उनका पिकनिक पर जाने का प्लान बनता है। मम्मी पापा, मेरे सारे पैसे वाले दोस्त वेकेशन पर जाते हैं। हाँ, अब तो हम भी पैसे वाले हो गए हैं। चलो ना, ओवरफ्लो झील के किनारे पिकनिक मनाने चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं। चलो, अपने साथ मेंढक को भी पिकनिक पर ले चलते हैं। अगर पैसे कम पड़ गए तो इसकी ड्राउ हमें बचा लेगी। ये! वो मेंढक को भी एक छोटे से बास्केट में बिठाकर झील के किनारे पिकनिक पर ले जाते हैं, जहाँ मेंढक भी बच्चों के साथ उछल कूद करता पिकनिक मनाता है। अंधेरा होते ही फैमिली खाने को बैठती है। मेंढक एक तरफ बैठा उन्हें देखता है। तभी अचानक झील में से एक भयानक नाग बाहर आता है। मेंढक को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। बड़े दिनों बाद कोई तगड़ा साफ सुथरा मेंढक खाऊंगा, वरना मेंढक के साथ लगी मिट्टी मुंह का स्वाद बिगाड़ देती है। और वो फुफकारता हुआ मेंढक की ओर बढ़ता है। इतने बड़े नाग को फुफकारते हुए आते देख सारे इंसान डर जाते हैं।
अरे बाप रे, इतना बड़ा नाग! बचाओ बचाओ, मम्मी पापा! अरे अरे भागो! अरे मुझे भी तो कोई बचाओ! पर नाग के डर से सभी वहाँ से भाग खड़े होते हैं। ये देखकर मेंढक घबरा जाता है और बचने के लिए चीखता हुआ वहाँ से भागता है। चीखने की वजह से उसके मुंह से डायमंड निकलकर आसपास गिरते हैं। ये देखकर कोबरा उसके डायमंड के ऊपर से सरसराता हुआ आगे बढ़ता है। बाप रे, ये तो लगातार मेरा पीछा ही करता जा रहा है। क्या करूं? कैसे बचूं? डायमंड उगलता उछलता हुआ मेंढक आगे आगे और नाग पीछे पीछे आता है। उछलता हुआ मेंढक मिट्टी के अंदर बने एक छोटे से होल के पास पहुंचता है। ये होल ही मुझे नाग से बचा सकता है। अंधेरे में उसे पता ही नहीं चलेगा। होल में घुस जाता है। तभी नाग उस होल के पास पहुंच जाता है और सोचता है, यही तो भाग कर आया था, कहाँ चला गया? जाएगा कहाँ? उसके टर्राते ही डायमंड निकलेगा और उसकी चमक से मुझे पता चल जाएगा वो कहाँ है। बाप रे, ऐसे तो ये मुझे पकड़ ही लेगा। या मैं जहाँ भी छुपूंगा ये जान जाएगा कि मैं कहाँ छुपा हूँ। मुझे अपने टरटराने की आवाज को बंद करनी होगी। वो घबराता हुआ अपने गले को अपने आगे के पंजे से सहलाता है। गला दब जाता है और उसके टरटराने की आवाज निकलती है। आवाज निकलते ही उसके गले में से एक डायमंड निकलता है। डायमंड की रोशनी से नाग समझ जाता है, ओह, तो वो इस होल में छुपा है। अरे बाप रे, डायमंड की वजह से तो मेरा नाग से बचना मुश्किल हो गया था। बिना डायमंड के तो मैं अंधेरे में छिपकर नाग से बच सकता हूँ, पर डायमंड हो तो मैं नहीं बच सकता। अच्छा हुआ कि ये सपना था। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, सच कहा था आपने। आपने जिसे जितना दिया है सोच समझकर बराबर ही दिया है।